डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह हमारी टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे स्थित है। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज सोर्स को कैसे करंट सोर्स में बदला जाएगा, करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में बदला जाएगा। तो आज हम देखेंगे पहले करंट सोर्स को कैसे वोल्टेज सोर्स में बदला जाएगा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के रूप में देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यह पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, यानी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदला जाएगा उसको देखा जाएगा। तो करंट सोर्स में हमें पता है कि करंट होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो हमारे पास एक सर्किट है। यह सर्किट है जिसमें करंट दिया है आपका 10 एम्पियर करंट दिया है। ठीक है, इसी के पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगा है। यह रेजिस्टेंस लगा है, यह मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। ठीक है, यह 5 ओम का रेजिस्टेंस आपका लग गया और इधर आपका करंट दिया है 10 एम्पियर। यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। तो यह हो गया आपका करंट सोर्स, यह करंट सोर्स हो गया, यह हो गया करंट सोर्स। इसी के इक्विवेलेंट हमें वोल्टेज सोर्स में इसको अगर बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। तो देखिए जो इसका वोल्टेज सोर्स होगा तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है I इंटू आर, यानी V बराबर I इंटू आर। तो अगर इस नेटवर्क को, इस सर्किट को वोल्टेज सोर्स में हमें बदलना होगा तो अगर हम वोल्टेज, इस पूरा नेटवर्क जो हमारा इसमें करंट सोर्स और रेजिस्टेंस दोनों है, तो जब इसको वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि V बराबर I इंटू आर। तो 10 गुणे 5 करें कितना हो गया 50, यानी 50 वोल्ट। तो अगर वोल्टेज सोर्स में बदल रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज का मान होगा कितना होगा 50 वोल्ट होगा। तो इसको लिख लिया जाए यहाँ से। यह हो गया आपका 50 वोल्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो वोल्टेज सोर्स होगा उसकी पोलैरिटी कैसे निर्धारित होगी, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो इसके लिए देखिए हम जाएंगे करंट सोर्स की तरफ। करंट सोर्स हमारा क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रही है, करंट का जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ, और हमें पता है कि जो करंट फ्लो होता है माइनस से प्लस की ओर होता है। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो यह वोल्टेज सोर्स का यह माइनस टर्मिनल हो जाएगा, यह प्लस टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, यह माइनस टर्मिनल हो गया, यह प्लस टर्मिनल हो गया। अब जो यह हमारा रेजिस्टेंस का मान है जो हम पैरेलल में लगाए थे, उस वोल्टेज सोर्स के साथ हम सीरीज में लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको हम सीरीज में लगा दें, यह हमारा सीरीज में लग गया। अब यह पॉइंट ए हो गया और यह पॉइंट आपका बी हो गया। यह 5 ओम के बराबर हो गया, यह हो गया 5 ओम के बराबर, और यह जो वोल्टेज सोर्स है उसका मान हो गया 50 वोल्ट के बराबर। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हमारे किसी नेटवर्क में, किसी सर्किट में बहुत सारे करंट सोर्स लगे हैं और वहाँ पर किसी एक ब्रांच में करंट का मान पूछ रहा है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, बहुत सारे इस करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बदल के उस नेटवर्क को हम आसान कर देंगे, ईजी हो जाएगा, और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे KVL या KCL के नियम के द्वारा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल कराया जाए, जिससे कि इस जो आपको यह बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो देखिए इस पे एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है, क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट फर्स्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बदल रहे हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक करंट सोर्स है,
उसी के पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा है आपका, ठीक। और बीच में एक 28 ओम का रजिस्टर है, यह 28 ओम हो गया। फिर यहाँ पे आपका एक करंट सोर्स है जिसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है। और यह है आपका रजिस्टर जिसके रेजिस्टेंस का मान है आपका 8 ओम, ठीक है। यह पॉइंट ए हो गया और यह पॉइंट आपका बी हो गया। यह जो है यह 10 एम्पियर है और यह है आपका 4 ओम। यह बिंदु ए हो गया, यह बिंदु आपका बी हो गया। और यहाँ पे जो बिंदु दिया है यह बिंदु जो है आपका यह सी हो गया, यह डी हो गया। और यह 5 एम्पियर की करंट इधर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो इसमें बताना क्या है, देखिए कुछ इस प्रकार से नेटवर्क दिया है, ठीक है। नेटवर्क जो दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है और हमको पूछ रहा है कि आप बताइए कि 28 ओम में धारा कितनी है, धारा कितनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो करंट सोर्स लग गया, दो करंट सोर्स यहाँ पे लगा है। एक हो गया आपका 10 एम्पियर का, दूसरा हो गया 5 एम्पियर का। तो अगर इसको हम सॉल्व करें केसीएल के नियम से तो यह सवाल बहुत ही टिपिकल हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा, जिसमें समय काफ़ी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदला गया है उसको कन्वर्ट करके अगर इस करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बदल लें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। देखिए यह कुछ इस प्रकार से है। तो वोल्टेज सोर्स में बदलना है तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो आई इंटू आर यानी 40 हो गया। तो हम इक्विवेलेंट यहाँ से वोल्टेज सोर्स निकालेंगे तो वह हो जाएगा आपका, यह हो गया आपका 40 वोल्ट, ठीक है। ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया क्योंकि करंट माइनस से प्लस की तरफ जाती है। यह 40 वोल्ट हो गया। और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लग जाएगा कितने ओम का, 4 ओम का, ठीक है, जैसे बताया गया था। फिर 28 ओम का रजिस्टर है, फिर 28 ओम का रजिस्टर यह हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स। तो जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स आपस में पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, तो उसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको हम वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। जब करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल समांतर क्रम में होंगे तो ऐसे नेटवर्क को हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। और जब वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस रजिस्टर आपस में सीरीज में होंगे तब उसको हम करंट सोर्स में बदल सकते हैं। यह कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है कि एक करंट सोर्स एक रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हों तो उसको हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। उस वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज का मान आएगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और जो रजिस्टर होगा वहाँ जो वहाँ पे पैरेलल में जुड़ा था ये यहाँ पे क्या होगा, सीरीज में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस दोनों आपस में समांतर क्रम में है तो इसको हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं। अब इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में जब इसको हम बदलेंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध। तो यह हो गया 40। तो यहाँ पे देखिए एक 8 ओम का रेजिस्टेंस आपका सीरीज में जुड़ जाएगा, यह 8 ओम हो गया, ठीक है। और 40 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो जिसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस से प्लस की तरफ, यह हो गया आपका 40 वोल्ट। अब देखिए नेटवर्क बहुत ही आसान हो गया, नेटवर्क बहुत ही आसान हो गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको और डार्क कर दिया जाए। देखिए हमारा जो ऊपर का नेटवर्क था वह कुछ इस प्रकार से था। जब इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो गई। यह 8 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। यह पॉइंट आपका, पॉइंट अभी रहने दीजिए, ये इसका पॉइंट है, यह पॉइंट बी हो गया, ठीक है। यह पॉइंट आपका डी हो गया। अब 28 ओम में हमें धारा निकालना था। तो देखिए जब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे तो कंडीशन क्या होगा, करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होना चाहिए। और जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब चीज़ें आसान हो गई। 28 ओम में हमें क्या बताना है, करंट बताना है। तो हम केवीएल का नियम लगा लें।
तो केवीएल का नियम लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, केवीएल के नियम से -40 करंट मान लीजिए आई है, -40 प्लस 4i प्लस 28i प्लस 8i -40 बराबर 0। ठीक है, -40 कितना हो जाएगा, -80। तो इसको हम लिख सकते हैं 40i बराबर उधर जाएगा 80। ठीक है, तो i बराबर हो गया 2 एम्पियर। i बराबर 2 एम्पियर। देखिए अब सभी सीरीज में जुड़े हैं, जब सभी सीरीज में जुड़े हैं तो सब में धारा क्या होगी, समान होगी। तो यानी जो 28 ओम में धारा है यहाँ पर I28 यानी 28 ओम में जो प्रवाहित धारा है वह 2 एम्पियर के बराबर है। अब देखिए सवाल कितना आसान हो गया, सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हम इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। लेकिन यह जो स्थिति थी, इस स्थिति में सॉल्व करना हमारे लिए आसान नहीं था, यह टाइम टेकिंग होता और लेंदी हो जाता, जिसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लग सकता था। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यही हमें बेनिफिट मिल रहा है और आगे मिलता भी रहेगा कि किसी भी नेटवर्क को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में बदला जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो यह हो गया आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट फर्स्ट का वीडियो, जिसमें हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदला जा सकता है और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के रूप में हम लोग देखे हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।